लेट ए एक एक्सप्रेशन दिया है, बी एक एक्सप्रेशन दिया है, सी एक्सप्रेशन दिया है और डी एक एक्सप्रेशन दिया है। एक्स में दिया है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी एक एक्सप्रेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ, तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हमें बतानी है। तो अलजेब्रा का एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, सिंपल देखते हैं। ए प्लस लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस डी लिखते हैं, तो ए हो गया कितना 3x² माइनस 8x प्लस 11। इसमें b को जोड़ना है तो चलो b को जोड़ देते हैं। b में हमारे पास जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2x² प्लस 12x, और कांस्टेंट है नहीं तो चलो इसको 0 लिख देते हैं। फिर c को जोड़ना, c है -4x², और यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं तो 0 मान लेते हैं, प्लस 7। और d घटाना है तो d में माइनस का गुणा कर देते हैं, तो -x² और -x प्लस x हो जाएगा और प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि d में माइनस का नोटेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा हो जाएगा। तो ये आ गया। तो इसको अगर हम जोड़ दें, इन सब को देखें, इन सब से लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो देखिए 3 प्लस का है, बाकी 2 4 और 1, 2 4 6 1 7 माइनस के हो गए, 7 में 4 चले गए तो -4x² बचेगा। ठीक है, फिर इधर देखें प्लस में है 12 और 1 13 और माइनस का 8 है, 13 में 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5x। और इधर देखिए 11 7 18 और 11 प्लस का ये हो जाएगा 29, जोड़ दिया। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, px² प्लस qx प्लस r। तो इधर ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। दोनों पक्षों की तुलना कर देते हैं, कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, तो देखिए p का मान किसके बराबर आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट -4, x का कोफिशिएंट q, कांस्टेंट टर्म r, तो इसलिए यहाँ से जो p का मान आएगा कितना आ जाएगा -4, q का मान आ जाएगा 5 और r का मान आ जाएगा 29 या 29। अब आपसे पूछा गया p प्लस क्यू प्लस आर, तो p प्लस क्यू प्लस आर, p -4 q 5 और r 29। तो 29 और 5 कितना हो गया 34, 34 में से 4 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 30। तो सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है एडिशन का और कोफिशिएंट इक्वेट करने का, गुणांकों की तुलना करने का।